मतलब सारे साईं भक्तों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि एक श्रद्धा सबूरी जो है ना, वो उसको छोड़ना नहीं है। जो मांगोगे वो बाबा आज नहीं तो कल देंगे। मतलब बाबा खुद बोलते हैं कि तुम मेरे से मांगोगे नहीं मांगोगे, खींचना मेरे हाथ में। बाबा ने साईं सच्चरित में भी कहा है कि मेरे बिना बुलाए तो पैर कोई रख नहीं सकता, ना शिरडी में ना मंदिर में। और जिसको मैं चाहूँ उसको चिड़िया में, जो चिड़िया की जैसे डोर बांध के खींचते हैं ना, वैसे आप कब कैसे खींचते हो। मैं आप सुबह 5:30 बजे भी आता हूँ, कई बार रात को 9 बजे भी आता हूँ, आरती भी अटेंड होती है, कई बार नहीं भी होती है, कई बार दर्शन करके चला जाता हूँ। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 67 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की ऑडियो लीलाएँ आती हैं। और बहुत खूबसूरत जो भक्त हैं जिनके आज लीला आपको सुनने वाली है, उनके 2 अनुभव हैं, उन्होंने वो शेयर किया है। पर जो एक अनुभव में उन्होंने ये जो लाइन बोली है ना, ये इतनी रिलेटेबल है, मतलब मुझसे भी और सबसे भी। और मैंने मतलब ये खुद में अनुभव किया है। उन्होंने बोला है कि बाबा ने साईं सचित्र में बोला है कि वो अपने भक्त को ऐसे खींचते हैं जैसे चिड़िया के पैर में कोई डोर पकड़ के खींचता है। मतलब उन्हें पता है कि कैसे किसको अपने पास लाना है। और मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई शिरडी क्या मेरे तक नहीं पहुंच सकता। तो ये कुछ भक्तों के अपने अनुभव होते हैं, दृढ़ अनुभव, जिसको भक्त अपने साईं डिवोटीज़ के साथ शेयर करना बहुत पसंद करते हैं। और जब मैं कभी लीला सुनती हूँ और कुछ लीला मुझे ऐसा लगता है कि कितनी रिलेटेबल है, मतलब मेरे संग भी तो यही हुआ था ना, जो बाबा से इतना प्यार किया। तो लगता है कि हाँ, बाबा का उद्देश्य बहुत अच्छा है, बस उन पे श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, जैसे कि इन्होंने अपनी लीला में बोला है। बाकी उन्हें पता है कि कब देना है, कैसे देना है, किसको देना है, कितना देना है। तुम बस श्रद्धा सबूरी बनाओ, डेली बेसिस पे वर्क करो, ठीक है। और आस लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बात पे विश्वास होनी चाहिए। बाकी आप अपना काम करते रहिए और दिल दिमाग से हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचिए। बस वो ऊपर वाला भी तुम्हारे संग तभी खड़ा है जब उसे लगे कि तुम निस्वार्थ और अच्छे दिल दिमाग से लोगों के साथ खड़े हो। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए सुनते हैं लीला।
मैं सुमित माथुर, मैं द्वारका रहता हूँ, दिल्ली। बाबा के साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। पिछले 14 साल के अंदर बाबा ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जो शायद अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। 2-3 महीने पहले ऐसे ही कुछ दिमाग में आया कि गाड़ी चेंज करते हैं, पुरानी हो गई है। मतलब जो गाड़ी लेने के लिए गए थे वो बजट बहुत कम था, मतलब मैं बहुत अपने हिसाब से ही बजट में गाड़ी देख रहा था। लेकिन बाबा ने करते 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 3 महीने के अंदर मैंने बाबा को, अभी 2-3 हफ्ते पहले बाबा को बोला, मैं कहा बाबा इतने साल कमाते हुए हो गए, कोई गिफ्ट अपने लिए नहीं लिया मैंने आज तक। तो 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले बाबा ने पता नहीं माइंड में क्या सेट किया क्या नहीं किया, ये बुक करा के आया हूँ। ये बुक कराई थी 29 तारीख को बुकिंग हुई थी। शोरूम वालों ने मना कर दिया था कि जो कलर आपको चाहिए, जो गाड़ी आपको चाहिए, वो शायद 6 तारीख को आपको डिलीवर नहीं हो पाएगी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा ने दिमाग में डाला, आप बुक करो, पैसा लो, आती है तो ठीक है, नहीं तो आगे का बाबा देखेंगे। 2 हफ्ते बाद मेरे पास कॉल आता है कि सर गाड़ी अवेलेबल है आपके पास, पूरी दिल्ली में केवल एक ही गाड़ी आई है काले रंग के अंदर, और वो आपके नाम से ही बुक कर देंगे, आप पेमेंट अगर करना चाहो तो आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने उनको बोला, मैं कहा 6 तारीख को ही मुझे गाड़ी चाहिए। डेट वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले से मेरे पास थी, निकलवाने के लिए गाड़ी का मुहूर्त था। तो आज सुबह गाड़ी का पेमेंट हुआ और गाड़ी आज पूजा ऑलरेडी हो चुकी है पंडित जी के हाथ से। और कल मेरा बर्थडे है, तो बाबा ने वो बर्थडे गिफ्ट ही मुझे दिया है एक तरह से। तो मैं सबके लिए, मतलब सारे साईं भक्तों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि एक श्रद्धा सबूरी जो है ना, वो उसको छोड़ना नहीं है। जो मांगोगे वो बाबा आज नहीं तो कल देंगे जरूर। ओम भव। और मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना लाइफ का। बाबा ने पिछले 6 महीने पहले लोधी रोडी आया था। बाबा के साथ किसी बात पे ऐसे ही मैंने बाबा को ऐसे ही बोल दिया, मैं कहा बाबा आप इतनी दूर से आते हैं, 20 किलोमीटर पड़ जाता है एक साइड से, तो ऐसी बातचीत चलती है बाबा के साथ में, बाबा क्या रिस्पॉन्स देते हैं क्या नहीं देते हैं। मैं कहा आप इतनी दूर से बुलाते हो, कहीं या तो आसपास आप शिफ्ट हो जाओ या मेरे को शिफ्ट करा लो। बाबा ने उसके बाद में पता नहीं रूटीन ही ऐसा मतलब शिफ्ट किया या मेरे दिमाग में ही वो चीज़ डाली। मेरे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, और कोई पिछले 6 महीने के अंदर कोई भी 2 दिन ऐसे नहीं गए हफ्ते के जब मैं लोधी रोड नहीं आया। तो बाबा खींचते हैं, अपनी मर्ज़ी से खींचते हैं, बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मेट्रो से आना है, स्कूटी से आना है, गाड़ी से आना है, अब इससे आएंगे। तो वही है कि आप एक बार बाबा, मतलब बाबा एक परिवार का हिस्सा है, तो बाबा से बातचीत वैसे ही होती है जैसे और लोगों से होती है घर में। तो सुनते भी हैं और वो बात पूरी भी करते हैं। मैं लड़के गया था, मैंने कहा कि मैं 20 किलोमीटर दूर से आता हूँ, 40 किलोमीटर पड़ जाता है, इतनी दूर से बुलाते हो, परेशान भी हो जाता हूँ कई बार बस नहीं, कई बार DTC नहीं मिलती, कई बार मेट्रो में वेटिंग होती है। तो बाबा ने भी मजाक मजाक में हंस के मेरे को ऐसा रूटीन बना दिया कि पिछले 6 महीने में हफ्ते के हर 2 दिन जब छुट्टी होती है, घर पे होता हूँ नहीं होता हूँ, यहाँ अटेंडेंस ज़रूर लगती है। तो वो बाबा की कृपा है कि मतलब बाबा खुद बोलते कि तुम मेरे से मांगोगे नहीं मांगोगे, खींचना मेरे हाथ में। बाबा ने साईं सच्चरित में भी कहा है कि मेरे बिना बुलाए तो पैर कोई रख नहीं सकता, ना शिरडी में ना मंदिर में, और जिसको मैं चाहूँ उसको चिड़िया में, जो चिड़िया की जैसे डोर बांध के खींचते हैं ना, वैसे आप कब कैसे खींचते हो। मैं आप सुबह 5:30 बजे भी आता हूँ, कई बार रात को 9 बजे भी आता हूँ, आरती भी अटेंड होती है, कई बार नहीं भी होती है, कई बार दर्शन करके चला जाता हूँ। सब सारे लोग यहाँ जान पहचान के सब परिवार बन गया है, तो आना जाना अच्छा लगता है। और बाबा के साथ तो बातचीत भी होती है, गुस्सा भी होता है, मजाक आना नहीं है। 14 साल के अंदर बाबा ने बहुत कुछ किया है और अभी भी हो रहा है, साथ साथ चलते हैं। अभी भी कई जगह फंस जाते हैं, बाबा को बोलते हैं कि बाबा देख लेना जो भी है आगे का, आंखें बंद कर लेते हैं। अब दिमाग में टेंशन नहीं रहती क्योंकि संभालने वाला वो बैठा, तो हम फिर अब सोचते नहीं उस चीज़ के लिए। और ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अब ये चीज़ जो हुई है, इसके आगे तो मेरे दिमाग में अब टेंशन आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। जब बुलाता हूँ, जब याद करता हूँ बाबा, ऐसा लगता है कि सामने ही खड़े हैं। तो अगर ये एहसास अगर आपको हो जाता है तो इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और कुछ चाहिए नहीं। आपको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना रिस्पांस ज़रूर देते रहें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस चैनल पे साईं की फैक्चुअल बेस की और रियल बेस स्टोरी ही अपलोड हो, क्योंकि मैं खुद उनको कम से कम 2 या 3 बार सुनती हूँ और उसके बाद वो आप तक पहुँच जाती हूँ। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए सब ना, जो बाबा का मेन उद्देश्य था कि कर्म कीजिए और निस्वार्थ कर्म कीजिए, ठीक है। मतलब बाबा का नाम हमारे ऐसे हमारे थ्रू बदनाम नहीं होनी चाहिए ना, कि
हम कर कुछ और रहे हैं और उम्मीद किसी और चीज़ की कर रहे हैं। कहने का मतलब दिल दिमाग को बिल्कुल आपको ऐसा रखना है जैसे बाबा थे, उनका हाथ हमेशा देने के लिए रहा है दूसरों को, ठीक है। और बाबा जैसा पवित्र दिल दिमाग अगर हम जैसे इंसानों का हो तो शायद बाबा का नाम रोशन हो, ठीक है। तो जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, अगर उन्होंने आज ये लीला सुनी है तो अपना मतलब ये एक जिम्मेदारी लें कि हम बाबा के ही नक्शे कदमों पे चढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलना हमें बाबा के नक्शे कदमों पे और बाबा के जैसे माइंडसेट के साथ। और आप खुद देखना, ज़िंदगी ऐसे चमकेगी जैसे आपको पता ही ना हो। ऐसा लगेगा आपको पता नहीं किसकी कृपा आप पे है, पर सब कुछ अच्छा होगा, ट्रस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बात और, जब कोई आपको ये सुने ना कि आप साईं डिवोटीज़ हैं, आप बाबा वाले हैं, मतलब साईं वाले हैं, तो उन्हें आपके भाषा के द्वारा, आपके बर्ताव के द्वारा, आपके हेल्पिंग नेचर के द्वारा बिल्कुल बाबा जैसा ही प्रतीत हो। और वो तभी हो सकता है जब आप सबका माइंडसेट बाबा ऐसा होगा। इंसानियत और कर्म सबसे ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी अपना ख्याल रखें। और इस चैनल पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रिसर्च वर्क के थ्रू मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे ऑडियो लीला लाती रहूं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको बाबा कभी दिखते हैं या कोई अनुभव है। इवन आप कमेंट में भी अपने पूरे अनुभव को लिख सकते हैं। चलिए, ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।